जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज चक्रवर्ती भरत जी के जीवन का एक बहुत सुंदर प्रसंग। एक दिन विप्रदेव ने उनसे पूछा कि महाराज, आप वैरागी हैं तो महल में क्यों रहते हैं, और महल में रहते हैं तो फिर आप वैरागी कैसे? माया विकार वासना के मध्य आप कैसे वैरागी हैं? क्या आपके मन में कभी माया विकार या वासना के भाव नहीं आते? तो चक्रवर्ती भरत जी ने कहा कि विप्रदेव, आपकी बातों का आपको समाधान मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको मेरी एक बात माननी होगी। विप्रदेव ने कहा कि महाराज कहिए, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो अब भरत जी ने कहा कि विप्रदेव, ये लो फिर तेल से भरा हुआ कटोरा, इसे हाथ में लो और हमारे अंतःपुर में जाओ। तुम्हें वहाँ जाकर देखना है कि हमारी सबसे सुंदर रानी कौन सी है और आकर हमें बताना है। विप्रदेव बड़ा प्रसन्न हुआ और कहता है कि महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी गया और आपको आकर बताता हूँ। तो अब चक्रवर्ती भरत जी ने कहा कि भाई, इतनी जल्दी मत करो, पहले पूरी बात सुन लो और उसके बाद आगे का कार्य करना। तो चक्रवर्ती भरत जी ने कहा कि आपको हमारे अंतःपुर में जाना है और वहाँ जाकर हमारी सबसे सुंदर रानी का पता लगाना है कि सबसे सुंदर रानी कौन सी है। दूसरी बात कि अपने हाथ में वो तेल का भरा कटोरा रखना है। तीसरी बात, तुम्हारे साथ हमारे 2 सैनिक जाएंगे जिनके हाथों में चमचमाती हुई तलवारें होंगी। अगर तुम्हारे तेल के कटोरे से एक भी बूंद तेल की नीचे गिरती है तो वो सैनिक तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। अब इस बात को सुनकर विप्रदेव को बड़ा भय लगने लगा। वो भयभीत हुआ, लेकिन फिर भी उसने वो तेल का कटोरा उठाया और वहाँ से आगे बढ़ने लगा। वो अपना एक एक कदम सोच समझकर रखने लगा। उसका सारा ध्यान उस कटोरे में था। वो अंतःपुर में अब प्रवेश करता है, जहाँ दोनों तरफ सुंदर सुंदर रानियाँ खड़ी थी। महल में मानो सुंदरता का छिड़काव कर रखा है। बहुत सुंदर महल था। कहीं नृत्य हो रहा था, कहीं संगीत चल रहा था, लेकिन विप्रदेव का सारा ध्यान उस तेल के कटोरे में था। उसने पल भर के लिए भी अपनी नज़र को उस कटोरे से नहीं हटाया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे चलते चलते उसने पूरे अंतःपुर की परिक्रमा लगा ली। अंत में वो फिर से महाराज चक्रवर्ती भरत जी के पास पहुंचा और पसीने से लथपथ और हाँफ रहा था। तो चक्रवर्ती भरत जी ने पूछा कि बताओ विप्रदेव, हमारी सबसे सुंदर रानी कौन सी है? तो विप्रदेव ने कहा, महाराज, आप रानी की बात पूछ रहे हैं। कैसी रानी और किसकी रानी? हमने वहाँ कोई रानी वानी नहीं देखी। हमें तो उस तेल के कटोरे में अपनी मृत्यु नज़र आ रही थी और सैनिकों के हाथों में वो चमचमाती हुई तलवारें दिख रही थी, जिसके कारण हमने पल भर के लिए भी अपनी नज़र को उस कटोरे से नहीं हटाया। तो अब राजा चक्रवर्ती भरत जी ने कहा कि विप्रदेव, तुम्हारी समस्या का यही समाधान है। जो सवाल तुमने हमसे किया था, ये उसी का जवाब है। जैसे तुम्हें हर पल उस कटोरे में अपनी मृत्यु नज़र आ रही थी और सैनिकों की तलवारें नज़र आ रही थी, वहाँ इतनी सुंदर सुंदर रानियाँ खड़ी थी, इतना सुंदर महल था, फिर भी तुम्हारे मन में न कोई काम विकार और वासना के भाव आए। तो इसी प्रकार मुझे भी हर पल अपनी मृत्यु का भय रहता है और हर पल अपनी मृत्यु के पदचाप सुनाई देते हैं। इसीलिए मैं इस संसार के माया वासना रूपी कीचड़ से ऊपर उठकर कमल की तरह खिलता रहता हूँ और राग रंग में भी वैराग की चादर ओढ़े रहता हूँ, जिसके कारण काम वासना मुझे प्रभावित नहीं कर पाते। तो इस प्रकार जब चक्रवर्ती भरत जी ने विप्रदेव को समझाया तो अब विप्रदेव के समझ में बात आ चुकी थी। उसने महाराज चक्रवर्ती भरत जी को प्रणाम किया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे।